झारखंड में विधानसभा चुनाव को लेकर हलचल तेज है और झारखंड में जयराम महतो की पार्टी जेएलकेएम की ओर से उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी गई है। 6 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया गया है और आज जयराम महतो की धनबाद में एक अहम प्रेस वार्ता होने जा रही है और माना यह जा रहा है कि आज की प्रेस वार्ता के बाद कुछ और सीटों पर उम्मीदवारों के नाम की घोषणा की जा सकती है। किन सीटों पर उम्मीदवारों के नाम की घोषणा हो सकती है और क्या समीकरण बिठाने की कोशिश जयराम महतो की पार्टी जेएलकेएम कर रही है, इन तमाम चीज़ों को विस्तार से समझेंगे। हमारे साथ धनबाद से हमारे सहयोगी राजकुमार जुड़े हुए हैं, उनके पास सीधा चलेंगे। राजकुमार, पहली सूची जेएलकेएम की जारी हो गई है और आज एक अहम प्रेस वार्ता होनी है धनबाद में। क्या लग रहा है आज की जो प्रेस वार्ता होगी, किन सीटों पर उम्मीदवारों के नाम आज तय हो सकते हैं? देखिए नवीन, जिस तरह से धनबाद की अगर हम बात कर लें और जैसे विधानसभा चुनाव एकदम बिल्कुल नजदीक है, 1-2 दिनों में इसकी घोषणा हो जाएगी। जैसे ही दुर्गा पूजा समाप्त होगा वैसे ही जो तमाम जो पार्टियां हैं वो अपने अपने प्रत्याशियों की सूची जारी करना शुरू कर देंगे और हो सकता है कि इस दौरान भी सूची जारी होना शुरू हो जाए। हालांकि जो चुनाव आयोग की टीम है वह पूरी तरह से जो झारखंड का दौरा कर चुकी है और कभी भी यानी कि दुर्गा पूजा के ठीक बाद वो झारखंड में आचार संहिता लागू करवा सकती है और चुनाव की तिथियां जो है वो तय कर सकती है। तो इसलिए जो या तो भाजपा हो या कांग्रेस हो या जयराम की पार्टी जेएलकेएम हो, इन तमाम पार्टियों की तरफ से जो सीटों का जो बंटवारा है जो है अपने अपने जो प्रत्याशियों की घोषणा की जो प्रक्रिया है वह शुरू हो गई है। लेकिन सबसे पहले इसमें जयराम की पार्टी जो कि नवोदित पार्टी है, पहली बार इसे सिंबल मिला है और यही पार्टी जो है पहला लिस्ट जारी की थी और आज दूसरा लिस्ट जारी कर रही है। उम्मीदवार जो होंगे सभी नए चेहरे होंगे और उनको तैयारी का मौका मिलेगा, इसलिए पहले घोषणा की जा रही है ताकि वो तैयारी कर सके बेहतर तरीके से। क्योंकि सामने में 2 बड़ी पार्टियां होंगी, एक सत्ताधारी पार्टी, उसके बाद कांग्रेस जैसी राष्ट्रीय पार्टी और साथ में भाजपा और जदयू के साथ साथ जदयू तो उतनी प्रभावकारी झारखंड में नहीं है लेकिन आजसू जैसी बड़ी पार्टियां होंगी, तो इनसे मुकाबला करना है तो तैयारी भी तेज रखनी होगी। तो जयराम आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं, संभव है कि उसमें 15 से 19 उम्मीदवारों के नाम तय कर सकते हैं। 15 से 19 उम्मीदवार जो है अलग अलग विधानसभा सीटों पर वो आज घोषित हो जाएंगे और इन तमाम जो उम्मीदवार होंगे इनको पर्याप्त मौका मिलेगा। और जो जातीय समीकरण की अगर हम बात करें तो जहां पर जिस जाति की संख्या अधिक है या फिर जो लोग जयराम से अधिक कनेक्टेड है, प्रयास किया जा रहा है कि उन्हें ही टिकट दिया जाए। जो लोग जयराम के साथ आंदोलन के समय से जो लोग साथ में रहे हैं, आयतित कैंडिडेट को भी कहीं ना कहीं मौका मिल सकता है लेकिन उसकी संभावना बहुत कम है। लेकिन जो लोग लगातार जुड़े हुए हैं आंदोलन के साथ में, जयराम के साथ में, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो आंसू छोड़ के भी जयराम के साथ कुछ हाल के दिनों में जुड़े होंगे, तो उन लोगों को भी तवज्जो दी जा सकती है। इसके अलावा धनबाद जिले की अगर बात कर ले तो धनबाद की जो शहरी क्षेत्र की सीट है जिसमें अभी तक झामुमू तो कभी दिखी नहीं या दिखती नहीं है, कांग्रेस के खाते में वो सीट जाती है और भाजपा उस पर जीतती आ रही है पिछले कई चुनाव की बात कर ले तो। इसके अलावा हम आपको बता दें कि धनबाद सीट पर कोई स्थानीय चेहरा जो है जो उसी समुदाय से हो सकता है जिस समुदाय से जयराम आते हैं, तो वहां से उसको मौका मिल सकता है या फिर किसी अन्य उम्मीदवार को मौका दिया जा सकता है। इसके अलावा सिंदरी और टुंडी की अगर हम बात कर ले तो यहाँ पर महतो बहुल इलाका है, कुर्मी बहुल इलाका है, तो यहाँ पर ऐसे ही उम्मीदवारों को टिकट दिए जाने की संभावना है और उन्हें तैयारी का मौका भी मिलेगा। इसके अलावा अगर हम रांची तरफ चले जाए तो कुछ रांची की सीटें या फिर अगर उससे आगे बढ़ जाए तो लोहरदगा तरफ की कुछ सीटें हो सकती हैं, गोड्डा तरफ की कुछ सीटें हो सकती हैं, कोल्हान हो या संथाल, उन तमाम जगहों पर बहुत ही साइंटिफिक तरीके से जयराम जहां जहां दौरा कर चुके हैं, जहां पर लोगों की भीड़ बिन बुलाए आई हुई है। कई जगहों पर ऐसा देखने को मिला कि लोग ट्रेनों से उनकी भाषण को सुनने के लिए पहुंचे हैं। तो उन तमाम जगहों के जो एक्टिव कार्यकर्ता होंगे उन्हें टिकट दिया जा सकता है। और एक बात यह भी तय है कि झारखंड में जयराम की पार्टी बहुत अधिक अच्छा प्रदर्शन करे या नहीं करे, लेकिन कुछ सीटें जो है वह मानकर चलिए कि जयराम की पार्टी को जाने आ रही है। और चुनाव के बाद जब सरकार राजकुमार, देखिए आपने एक बहुत अहम बात कही राजकुमार की
जयराम महतो की जो पार्टी है, भले ही जो अपेक्षानुरूप प्रदर्शन की उम्मीद वो कर रहे हैं, भले ही वो ना दिखे, लेकिन आपने कुछ सीटों का जिक्र किया, कुछ सीटों पर विजय पताका जरूर लहरा सकती है जयराम की पार्टी। तो अगर हम उन सीटों पर जाए राजकुमार, तो क्या संभावना नजर आ रही है? कौन सी वो सीटें हो सकती है जहां जयराम फैक्टर अपना प्रभाव पूरा छोड़ सकता है? देखिए, हम इस बात को जरूर कहेंगे कि जिस तरह से जयराम खुद डुमरी से चुनाव लड़ने की घोषणा कर चुके हैं, जी जी, तो जयराम के चुनाव लड़ने के बाद में जेएमएम के लिए राह आसान नहीं है। वहां से जगन्नाथ महतो की पत्नी फिलहाल विधायक हैं, मंत्री भी हैं, लेकिन वहां पर उनके बेटे के चुनाव लड़ने की संभावना है। तो इस परिस्थिति में वहां पर कड़ी टक्कर होगी और जयराम एक बड़ा फैक्टर होंगे, और वहां पर जेएमएम के लिए सीट निकालना आसान नहीं होगा, और जयराम हो सकता है कि वहां पर चुनाव जीत भी जाए। इसके अलावा अगर हम सिल्ली की बात करें, जहां से अमित महतो विधायक हुआ करते थे, अभी सुदेश महतो आजसू सुप्रीमो रहते हुए विधायक हैं, और वहां पर अगर अमित महतो चुनाव लड़ रहे हैं, तो अगर वो जेल कैंप से चुनाव लड़ते हैं तो संभव है, क्योंकि हाल के दिनों में जयराम और अमित की मुलाकात भी हुई है। तो अगर वहां पर अमित महतो अगर चुनाव लड़ते हैं जयराम की पार्टी से, तो एक तो जयराम की जो समर्थक है उनका सहयोग मिलेगा उनको। इसके अलावा आजसू से जो लोग नाराज होंगे उनका टिकट उनका सहयोग मिलेगा, और उनका जो अपना वोट बैंक है वहां पर वो उनको सपोर्ट करेगा, तो वहां पर भी जीत सुनिश्चित हो सकती है। इसके अलावा अगर हम टुंडी आ जाए, तो सुदेश महतो सिल्ली से चुनाव अगर लड़े तो ठीक है, वरना उनकी चर्चा है कि वो टुंडी विधानसभा क्षेत्र से धनबाद में चुनाव लड़ सकते हैं, अगर गठबंधन में उन्हें ये सीटें मिली तो। यहाँ पर भी टुंडी में जयराम की स्थिति जो है बहुत खराब नहीं होने वाली है, क्योंकि गिरिडीह विधानसभा लोकसभा क्षेत्र से जब वो चुनाव लड़े थे लोकसभा का, तो टुंडी से भी उनका बहुत अधिक सहयोग मिला था उन्हें। डुमरी से वो लीड किए थे और टुंडी में भी उन्हें बहुत सहयोग मिला था, और इसका फायदा उन्हें फिर से मिलता हुआ दिखेगा। इसके अलावा अगर हम निरसा तरफ चले जाए, तो निरसा में जो है वहां पर बंगला कल्चर हावी है, वहां पर मजदूर राजनीति होती है, तो वहां पर अरूप चटर्जी और अपर्णा के बीच में पिछली बार जो फाइट थी वो हुई थी, और उससे पहले अगर चले जाए तो अपर्णा के जगह पे गणेश मिश्रा थे। इस बार गणेश मिश्रा की संभावना अधिक बन रही है निरसा में चुनाव लड़ने की भाजपा की तरफ से जी, और माले की तरफ से अरूप चटर्जी रहेंगे, जो कि एमसीसी का विलय हो चुका है। तो वहां पर अगर जयराम की पार्टी अगर किसी कैंडिडेट को देती है, तो संभव है कि वहां पर बहुत अधिक फैक्टर नहीं होगा, क्योंकि वहां न जेएमएम है और न ही कांग्रेस है। वहां भाजपा और माले में इस बार मुकाबला होना तय होगा, तो निरसा में बहुत अधिक प्रभावकारी नहीं हो सकता। बाघमारा में जो है जीत हार का जो आंकड़ा है वो बिगाड़ने में वो काम आ सकते हैं, और कई अन्य सीटें जो है अलग अलग जिलों में जो विधानसभा क्षेत्र हैं, उन जगहों पर कई जो विनिंग कैंडिडेट हैं आज के समय में, उनके लिए जीत और हार का सबब जो है जयराम के जो कैंडिडेट होंगे वो बनेंगे। जी नवीन, चलिए, तो कुछ ऐसी सीटें हैं जहां पर जयराम का प्रभाव पड़ सकता है, और आपने उन सीटों की जानकारी भी दी राजकुमार की, किन सीटों पर जयराम की दावेदारी मजबूत लग रही है और वहां उनकी चुनौती कैसी होगी। तो देखना होगा कि जयराम की आज प्रेस वार्ता होनी है, उसमें किन सीटों पर उम्मीदवारों के नाम जो है वो तय किए जाते हैं। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद राजकुमार आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियों के लिए। पांच राज्य, 61 शहर, 150 प्रोजेक्ट और एक वास्तु विहार। नई सोच, नया घर। बनाए रखिए अपना प्यार, सेवा में है वास्तु विहार। घर के लिए ग्रोसरीज की जरूरत हो या चाहिए फल और सब्जी, डेयरी या बेकरी प्रोडक्ट्स चाहिए या बेवरेजेस, स्नैक्स एंड ब्रांडेड फूड्स चाहिए हो या ब्यूटी प्रोडक्ट्स, अब इनके लिए अलग अलग दुकानों की तलाश हुई खत्म, क्योंकि रांची में खुल गया है केस्टो मार्ट,
जो रखे आपका और आपके बजट का ख्याल। हर सामान पर 5% की छूट, होम डिलीवरी की सुविधा भी। आज ही पधारें। केस्टोमार्ट, वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर एवरी कस्टमर्स रिक्वायरमेंट्स। कॉल 9153989339।